रूट्स दिए हुए हैं तो उससे अपन पॉलिनोमियल किस तरीके से बना सकते हैं भाई, उस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक क्या है सब समझाऊंगा। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आज तो काफ़ी सारे पीवाईक्यूज है गाइस, इससे बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं बोर्ड में, और एग्जाम में आप किस तरीके से लिख के आओगे ताकि आपके कोई नंबर ना काट ले। सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे हम। इस तरीके के ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और थोड़ा सा देख लेंगे अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इससे वैसे तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आता है अपने चैप्टर में। आओ इस चैप्टर को कंप्लीट करें, जिस चैप्टर का नाम है हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, लेक्चर नंबर 3 है। आज पॉलिनोमियल्स चैप्टर खत्म हो जाएगा और आज ही हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करेंगे फटाक से, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। लिख तो आप पिछली क्लास में ही चुके हो, फिर भी बस रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपने को पढ़ने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दुनिया का कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू लगा करके हम दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मान लो एक का नाम रख दिया हमने अल्फा, दूसरे का नाम रख दिया है हमने बीटा। एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि इन कोफिशिएंट्स ए बी और सी और अल्फा बीटा के बीच में कुछ रिलेशन होता है, जैसे सम ऑफ जीरोस हमने बोला था, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। उसकी वैल्यू हमेशा हो जाएगी बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए के बराबर। पहला रिलेशन हमने ये देखा था। दूसरा हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हम करते हैं, यानी कि हम उसको बोलेंगे अल्फा बीटा के बराबर, अल्फा बीटा, वो हो जाता है हमारी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए के बराबर। ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मुझे उसकी जीरो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं अल्फा प्लस बीटा अपन बताओ अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अरे भाई आपको अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है, रूट्स निकालने ही नहीं है, सीधे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देख के रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर लेकर के आ जाएंगे। और इसमें फिर हमने देखे थे कुछ स्पेशल क्वेश्चन हुआ करते थे। एक क्वेश्चन हमने क्या देखा था मान लो हमसे पूछ लिया, मान लो हमसे पूछ लिया जरा बताएं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे पता करोगे। डायरेक्टली नहीं पता चल सकता है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पता चलता है, अल्फा बीटा पता चलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता चलता। तो हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हम कैसे सॉल्व कर देते, हम अप्रोच कर देते, अच्छा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाया करता था। तो यहाँ से मुझे यही वाली चीज़ तो पता करनी है। बेसिकली ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। इस तरीके से आ जाता है हमारे पास, करेक्ट। अच्छा इसी तरीके से मान लो तुमसे कोई पूछ ले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, कैसे पता करोगे। अब की बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार, अब की बार बहुत सिंपल सा है। मुझे क्लियरली यहाँ पे हिंट ही मिल चुकी है, अल्फा प्लस बीटा का मुझे होल क्यूब कर देना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों मुझे ये पता करना है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये पता करना है। लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा तो मालूम है, करेक्ट। मुझे अल्फा बीटा भी मालूम है, मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो इस इक्वेशन में सब कुछ मालूम है, तो यहीं से मुझे पता चल जाता है, यहीं से मुझे पता चल जाता है भाई इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से आपको पुराने फॉर्मूले जो अपने हैं उनका यूज़ करके भी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। तो अपना रिवीजन हो चुका है, अपना रिवीजन हो चुका है। आओ अब इस पे बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। पहली चीज, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा हमेशा इसको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको क्या कर देना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये है हमारे पास तो इसके दो जीरोस होने वाले हैं, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा हमारे पास बीटा। देखते ही दो चीज़ें मैं फटाक से लिख सकता हूँ भाई। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होती है, माइनस सी अपॉन ए के बराबर। इस केस में सी की वैल्यू सॉरी माइनस बी अपॉन ए के बराबर। इस केस में बी की वैल्यू खुद -5 है, बी की वैल्यू 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 5। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सी बाई ए के बराबर विच इज इक्वल टू 6/1 विच इज इक्वल टू 6। तो देखते ही मुझे कुछ चीज़ें पता चल जाती है, ये तो मैंने लिख दी। अब इसके आगे का दिमाग आपको लगाना है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। दोस्तों हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखो डायरेक्टली मुझे अल्फा बीटा इसको मैं सॉल्व करके रूट्स भी निकाल सकता हूँ, फिर इसमें वैल्यू रख रख के सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो करना नहीं है अपने को। अपन अल्फा बीटा इनका यूज़ करके काम करेंगे। कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए दोस्तों। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है, इसको मैं अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इस तरीके से लिख सकता हूँ। अल्फा बीटा की वैल्यू तो मुझे मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ रखी है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल जाती है, इसकी वैल्यू आने वाली है 6। अब अल्फा माइनस बीटा मुझे पता करना है। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो यार यहाँ पर फिर से थोड़ा सा हिंट लगाओ। अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, एक काम करो इसका होल स्क्वायर करो। अब यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता तो क्या आता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। करेक्ट। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे चाहिए ये वाली चीज़। मेरे पास अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं पता मेरे को, पता तो वो भी नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। ये वाली वैल्यू को पता कर लूँगा मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। जैसे यहाँ से मुझे पता चल जाता है इस वाली इक्वेशन से कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। करेक्ट। ये चीज़ मुझे पता चल चुकी है। देखो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वही यहाँ पर लिखी हुई है पूरी की पूरी। तो इसी को इसमें से एलिमिनेट करने के लिए मैं और यहाँ से इसमें डाल दूंगा वैल्यू। अब देखना क्या हो जाएगा, अब देखना क्या हो जाएगा। इधर क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर एज इट इज है, ये तो मुझे पता करना है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं पता था, लेकिन वो चीज़ मुझे यहाँ से मिल चुकी है, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक। और यहाँ पर यार यहाँ पे माइनस आने वाला है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस का 2 अल्फा बीटा और हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अल्फा माइनस बीटा, देखना अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होल स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट कर दूंगा, तो यहाँ लगाओ बड़ा सा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। फॉर्मूला यहाँ से आ चुका है हमारे पास, याद भी रख सकते हो आप इसको अगर याद करना चाहो, एग्जाम में बचाना चाहो। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद वो आपसे यही कैलकुलेशन करवा के देखना चाहते हैं। डायरेक्टली लिख दोगे तो शायद कोई आपके नंबर काट दे कि भैया डायरेक्टली कहाँ से लेकर के आ गए, ऐसे कैसे, ऐसे तो डायरेक्ट आंसर छाप के लिख दो किसी से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ये मेरे पास है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4 इंटू ये कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, 4 इंटू 6, तो यार ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखना, अल्फा माइनस बीटा क्योंकि अंडर रूट होके आया है तो यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख सकता, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा, ये मेरे पास प्लस या -1 आया, अभी समझाऊंगा तुम्हें प्लस माइनस क्यों आया। चलो
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू +-1 आई है, यहाँ पे +-1 रखोगे तो हमारे से जो चीज़ पूछी गई थी ये या तो +6 हो सकती है या फिर -6 हो सकती है। ठीक है, या तो अल्फा माइनस बीटा +1 होगा या -1 होगा, उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सॉल्व हो चुका है, अपना आंसर आ चुका है +6 या -6। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली हम पिछली क्लासेस में इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसके जो सोल्यूशन आता है, इसका जो सोल्यूशन आता है, आओ तो मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। अल्फा और बीटा जो इसके दो रूट्स हैं, इसके जो दो रूट्स हैं, एक है 2, एक है 3। चेक कर लो, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 + 3 5 होता है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता है, अगर अल्फा को 2 बोला है तो बीटा 3 हो जाएगा, अगर अल्फा को 3 बोल दिया तो बीटा 2 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 - 3 भी हो सकता है, या 3 - 2 भी हो सकता है। उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव आ सकती है। हमें नहीं पता ना अल्फा कौन सा वाला है, हमें ये मालूम है कि एक रूट 2 है, एक रूट 3 है। कौन सा वाला 2 है, कौन सा वाला 3 है, हमें नहीं पता, इसीलिए ये प्लस माइनस कभी-कभी आंसर में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, आई थिंक डिफ़िकल्टी लेवल पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल यही था। सबसे पहले ही हमने सबसे डिफ़िकल्ट सवाल दे मारा। बताओ, क्या ही मज़ाक है, क्या ही मज़ाक है, लेकिन अपना आंसर आ चुका है। लिख लो इसको, है ना? अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, बीटा इज़ इक्वल टू 3 है। इस केस में हमारा आंसर आता है, आंसर इज़ इक्वल टू -6। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 ले ली, तो आंसर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, +6। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, +-6 इज़ आवर आंसर। आंसर हमारा होगा प्लस या -6, दोनों ही हो सकता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लो। तो यानी बेसिकली आपको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस यहाँ पे बाहर आपको लगाना ही पड़ेगा। चलो, इसको भी अच्छे से लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम भूल ना जाओ इस कॉन्सेप्ट को। भूलना नहीं, प्लस या माइनस है, प्लस है या माइनस है। चलो लिख लो, अभी लिख लो लिख लो। ओए, आज मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा तुमको, मतलब ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है दिखाने के लिए, पर कर देते हैं। लिखो लिखो दोस्तों, पूरा लिख लो, लिखो, जल्दी लिखो यार। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। चलो बढ़िया सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए, एक और खतरनाक सवाल। सीबीएसई का पीवाई क्यों उतना खतरनाक नहीं है, पिछले वाले से तो आसान है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा जाए सॉल्व। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज का खेल है यहाँ पर, कैलकुलेशन उतनी मुश्किल नहीं होने वाली है। आओ इसको सॉल्व करें। यार हमारे पास दो पॉलिनोमियल है और बोला है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द दूसरा वाला पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की वैल्यू हमें पता करनी है। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सवाल, लेकिन इसको जैसे ही लिखना शुरू करोगे आसान हो जाएगा। देखो, पहले पॉलिनोमियल को लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। लेट से इसका एक रूट है अल्फा, इस वाले का एक रूट है बीटा, दो ही रूट हो सकते हैं। दूसरे वाले को देखो, अभी लिखना मत क्वेश्चन, रुको रुको रुको, अभी लिखना मत, पहले देख लो, पूरा समझ लो। दूसरा है 2x² माइनस 5x माइनस 3। इसके भी कुछ रूट्स होंगे। अब अल्फा बीटा तो भाई इनको बोल दिया है हमने, तो इसको मैं अल्फा बीटा नहीं बोल सकता क्योंकि रूट्स अलग अलग है। ठीक है, पॉलिनोमियल अलग है, रूट्स अलग अलग आएंगे, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि भाई इस वाले के रूट्स इस वाले के रूट्स के डबल हैं। तो जो भी इसके रूट्स आएंगे उसके दुगने इसके रूट्स हैं। लेट से इसके रूट हैं 1 और 2, तो इसके 2 एंड 4 हो जाएंगे। अगर इसके रूट है 5 एंड 10, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 एंड 20। इस तरीके से हो जाएंगे, डबल होने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा बीटा लिखूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पे नीचे वाले का मान लूंगा भाई इसका अल्फा और इसका बीटा है, तो इसके डबल यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा। समझ में आई बात? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब देखो क्या करना है हमें। यहां से मेरे पास दो दो इक्वेशन आने वाली है। लेट से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो ये वाले काम करने हैं मुझे। लेट से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर करने आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर करता हूँ, तो इसके लिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो करता हूँ नीचे वाले के लिए, तो मुझे पता चलता है भाई अल्फा बीटा की जो वैल्यू है
अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाती है C/A, यानी कि -3/2 के बराबर। करेक्ट। दूसरे यहां से मुझे पता चलता है, दूसरी चीज मुझे पता चलती है कि भाई यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करता, इसके जीरोस तो 2 अल्फा और 2 बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना होता है हमें, इसके जीरोस ही 2 अल्फा 2 बीटा है। ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है C/A, यहाँ पर C है, A की जगह 1 लिखा हुआ है तो वो आ जाता है Q/1। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर अल्फा बीटा ऐसा था तो 4 अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी -6। और यहां से मुझे क्या पता चलता है? 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू Q। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं देख करके कि हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है -6? क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ Q की वैल्यू आ गई है -6? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। दूसरा ऐसी हमारे पास सम ऑफ जीरो से आने वाला है। सॉल्व कर दें, इधर करूँगा, इधर करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व सम ऑफ जीरो। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर रूट्स को ऐड करता हूँ, यानी कि मैं करता हूँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, इस वाले के रूट्स तो यही है। अगर इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है -p/1। इसकी वैल्यू आएगी -p/1। ठीक, ओके। और इसके लिए अगर सेम चीज मैं कर दूं तो यहाँ पे मुझे मिलता है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? अच्छा देखो, ये अलग चला है, दूसरे वाले का है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ से देख के क्या आ रही है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, तो यानी कि हो जाता है मेरे पास सिर्फ 5/2। समझ में आया? समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 थी, यहाँ से मुझे 2 अल्फा, यहाँ से क्या, एक सेकेंड, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास -p/2। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके ये नहीं बोल सकता कि यार p की वैल्यू जरूर -5 रही होगी, p की वैल्यू जरूर -5 रही होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा था। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सॉस किया, इसमें सॉस किया, क्या किया, दोनों में गड़बड़ कर सकते हो आप। सिली मिस्टेक होने के चांसेस इसमें अच्छे हैं, इसलिए एक बहुत अच्छा PYQ इसको मानेंगे, इसको भी अपन आज मार करेंगे स्टार। अच्छे अच्छे सवाल हैं आज, अच्छे अच्छे सवाल हैं, लिख लो, लिखें लिखें लिखें, लिख लें लिख लें लिख लें। और अब अपन चलेंगे काम की चीज़ पे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले आ गया है दोस्तों अपना कमेंट सेक्शन के धुरंधर। आओ, यार तुम लोग YouTube पे कमेंट करोगे तो तुम्हारे कमेंट को उठा करके मैं यहाँ पर लाऊंगा। आज का हमारा क्वेश्चन कमेंट है, अनफिल्टर्ड स्कॉलर का कमेंट आया। गुड क्वेश्चन, ऑल्दो आई एम हाई स्कूल स्टूडेंट बट या देयर आर ए कपल ऑफ थिंग्स लाइक टीचिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, लर्निंग टू प्ले वायलिन, पियानो एंड ईटिंग बड़ा पाव। दीज आर ऑल द थिंग्स आई कैन डू राइट नाउ बट आई एम नॉट, बिकॉज अभी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट ईयर IIT पहुंचकर सब करूंगा। तो दोस्तों इस व्लॉग में हमने बात करी थी, हम ऐसे एक दिन बैठे थे और हम सोचे थे यार अभी लाइफ में कुछ जो भी काम चल रहे हैं उसके कारण हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि हम अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर पाएँ। हॉबी या काम की कोई और चीज़ है जो करना ज़रूरी है, लेकिन उसको बोलते हैं पार्क कर दिया है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में करेंगे, पार्किंग कर दी उसकी फ्यूचर में। तो मैंने यही बात करी थी यहाँ पे कि यार हम लोगों ने ऑल इंडिया रोड ट्रिप जो करी थी उसके व्लॉग्स मुझे एडिट करने हैं, लेकिन अभी ये कोर्स भी बना रहा हूँ, बना ही रहा हूँ। कोर्स भी बनाना ज़रूरी है भाई, पैसे वैसे आएंगे तभी तो खाएंगे पिएंगे। तो वो जो एडिटिंग वाला काम है उसको भी मुझे ही करना है, उसको मैंने फ्यूचर में पार्क कर दिया है। करना मैं चाहता हूँ पर लाइफ अभी अलाउ नहीं कर रही है कर पाना। तो मैंने लोगों से पूछा था कि यार क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ है, तुम करना भी चाहते हो, करना अच्छा भी रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें मालूम है। ऐसा नहीं कि बुरी आदत है कि खूब सारे समोसे खाना चाहते हो, यार वो तो अच्छा नहीं होगा ना तुम्हारे फ्यूचर के लिए। कोई चीज़ तुम करना चाहते हो, लेट्स से गिटार ही बजाना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस सीखना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलना सीखना चाहते हो, लेकिन अगर वो अभी करने लग गए तो फ्यूचर में गड़बड़ हो सकती है। तो उसको शायद तुम पार्क कर दोगे। नहीं यार, जैसे इसने बोला कि मैं एक बार IIT पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं पियानो, वायलिन, बड़ा पाव वगैरह, अच्छा ये यही काम करना चाह रहा है। सारी चीज़ें लिख दी इसने हॉबी में, टीचिंग भी लिख दी, प्लेइंग बैडमिंटन भी लिख दी। गुड, एम्बिशियस लड़का है। तो ऐसी तुम लोग के क्या है, वो चीज़ तुम्हारी क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ, जो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लिए अच्छी है, जो मालूम है तुम करना चाहते हो, उसके लिए तुम उत्सुक बैठे हो, लेकिन तुमने एक गोल पोस्ट लगा दी कि यार एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ
उसके बाद मैं ये करूँगा। एक बार मैं क्लास 12th पास कर जाऊँ, अभी तो 10th में हूँ, 11-12 बहुत टाइम है अभी तो। एक बार कॉलेज पहुँच जाऊँ, उसके बाद खूब सारी मस्ती कर लूँगा, जिम चला जाऊँगा, है ये सारी चीज़ें, बाइक लेकर के तब मस्ती करूँगा। तो क्या है तुम्हारी वो चीज़ें जो तुमने फ्यूचर के लिए पार्क करी है? कमेंट करके मुझे अपना आंसर ज़रूर बताना, दूसरों के भी पढ़ लो, दूसरे लोगों ने क्या-क्या पार्क किया हुआ है। चलो, शुरू करा जाए, है ना? शुरू करा जाए भाई, हमारा व्लॉगिंग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग से कमेंट उठाया जा रहा है अभी। यूट्यूब पे अपने इस पे तो कमेंट ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आएंगे, वो भी आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो इसको। देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको फॉर्म कैसे करना है? फॉर्म तो करना है, बनाना है हमें बोल दिया है कि भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल बना के लाओ, एक ऐसा पॉलिनोमियल बना के लाओ जिसके रूट्स 2 या 3 हैं, 2 और 3 हैं, ठीक है? कैसे बनाओगे? तो हम 2 और 3 नहीं, हम अल्फा बीटा लेकर के काम करते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमें एक ऐसे क्वेश्चन ने दे दिया कि भाई रूट्स तो हैं अल्फा एंड बीटा, 2 रूट्स हैं, इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। जरा मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल सूरत कैसी दिखेगी? दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जा सकता है, ax² प्लस bx प्लस c लिखा जा सकता है। हमें पता था कि यार ये जब ए बी सी पता होते हैं तो हम अल्फा बीटा ये सब तो निकाल लेते थे। अब की बार उल्टा है, अब की बार बोला भाई रूट्स ये ले जा, मुझे तो पॉलिनोमियल बना के दे। कैसे करेंगे? तो आओ समझते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बात बताओ, रूट्स का मतलब होता है कि जब भी मैं ये वैल्यू पॉलिनोमियल में रखूंगा, वेरिएबल की यानी कि एक्स की वैल्यू रखूंगा, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा, मतलब करेक्ट। अब देखना, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ लेट्स से मैंने बनाया पी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मेरी चतुराई, लिखना बाद में, मैं इसको लिख देता हूँ एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखो, अल्फा रख दूं अगर एक्स की जगह, तो ये वाला हमारा 0 हो जाता है, और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 तो 0 ही रहता है, ठीक है जी। अगर मैंने एक्स की जगह बीटा रख दिया, तो ये वाला 0 हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा, तो फिर से पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अगर ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर जो आता है मैं बोलूंगा डेफिनेटली अल्फा और बीटा तो इसके 0 होने ही होने, अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स होने ही होने, ये तो गारंटी हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना चतुराई हमारी, अगर मैं यहाँ पर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी अल्फा रखने पे 0 हो रहा है, तो भी बीटा रखने पे 0 हो रहा है। तो के की कोई भी वैल्यू ले लो, ये फिर भी हमारे उसके रूट बने रहेंगे। तो यहां से मुझे पता चलता है के कैन बी एनी नंबर, है ना, के कैन बी नंबर एनी रियल नंबर बट नॉट 0, है ना, 0 नहीं हो सकता भाई, वो 0 हो गया तो पॉलिनोमियल ही 0 हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं बचा, फिर ये इसका क्या रूट, मतलब रूट तो फिर भी है। तो एनी नंबर ही लिख दो यार इसको, मैं तो एनी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। चलो ओके, ये हमारी काम की चीज आ चुकी है। अब जरा इसको और उसको देखें, थोड़ा इसको पहले एक्सपैंड करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कि इसको पूरे को एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई तो माइनस बीटा टाइम्स एक्स, फिर माइनस अल्फा एक्स से हुआ तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ? जरा ध्यान से देखो, इस वाले ब्रैकेट को भी मैं खोल रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाता है के इंटू एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे एक्स को कॉमन लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आ जाता है, के भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा के अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, और फिर ये के इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के अल्फा बीटा। जरा ध्यान से देखो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कुछ गलत तो मैंने नहीं कर दिया? और यही जो दोस्तों पॉलिनोमियल है, यही जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये बन के आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही वाली चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसी को आप अज्यूम करो, इसको कंपेयर करो, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी, यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो कुछ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो उसको ए बोल दिया, कुछ एक्स वाली टर्म है इस पूरी को बी बोल दिया, और कुछ कांस्टेंट टर्म है उसको हमने सी बोल दिया। यही है फॉर्मूले का डेरिवेशन। डेरिवेशन तो कोई पूछेगा भी नहीं। यहाँ से देखो अब हमारे पास, यहाँ से आपको तुम्हें पता भी चल जाएगा फॉर्मूला कैसे निकला था। जरा मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर कोई बोले, यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ ना यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा पता करना है, लेकिन यहाँ पर टोटल पूरी की पूरी टर्म है के अल्फा बीटा। अगर इसे मैं के से डिवाइड कर दूं, यानी कि ए से डिवाइड कर दूं, है ना, तो यहां से मुझे पता चलता है सी बाई ए, जो हमारे पास अभी तक हम करते आए हैं यहीं से तो आया है। कांस्टेंट टर्म में अल्फा बीटा के साथ के मल्टीप्लाई था, हमें सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए था, है ना, हमें सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए था, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी। वो हो जाता है के अल्फा बीटा अपॉन के, है ना, ये होता है के अल्फा बीटा अपॉन के, यानी कि सी बाई ए। यही तो फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ से देखो सम ऑफ जीरो पता करना है, यानी कि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता करना है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिख रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा भाई माइनस बी अपॉन ए है, तो इसको मैं बोल दूंगा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास पूरी पिक्चर हमारी क्लियर हो जाती है। सॉस पॉस के बारे में तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, हम बनाने चले थे पॉलिनोमियल। अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई पॉलिनोमियल बनाना है, तो देखो दोस्तों यहाँ से मेरा फॉर्मूला निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला आ रहा है भाई? पॉलिनोमियल पी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे, के को मैं कॉमन निकाल के बाहर रख रहा हूँ, के मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल देते हैं? अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लस, उसके बाद आ जाता है दोस्तों मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। खत्म। और यहां पर के इज एनी रियल नंबर, नॉट जीरो। जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर डाल देना। दिस इज द काम का फॉर्मूला। इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले इस फॉर्मूले को लिख लो। अगर तुम्हें किसी ने बोला है कि रूट्स की वैल्यू 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, 1 हो गया। 1 एंड 2 था तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू 3 हो गई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तुरंत बन गई, खत्म। ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो पहले एक बार इसको लिख लो, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। लिख लो लिख लो लिख लो। आओ दोस्तों आगे का करा जाए। एक बढ़िया सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -4। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसको दो तरीके से करेंगे। पहले फॉर्मूले से करेंगे, एक डायरेक्टली बना के बताऊंगा, तुम्हें पूरी फील आ जाएगी उससे। लेकिन उस सबसे पहले खुद से करो यार, वीडियो को पॉज करो, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करा जाए दोस्तों, लेकिन मैं सोच रहा था मैं ऐसे करता हूँ ना, ऐसे तुमने देखा होगा मैं ये हाथ क्यों ऊपर आ जाता है? इसमें क्या वाईफाई आ रहा है भाई? ऐसे भी कर सकता था मैं, लेकिन ये क्यों ऊपर आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है। स्क्रीन के दो हिस्से करेंगे भाई। क्वेश्चन लिखा करो अपनी कॉपी में, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखा करो विद लैंग्वेज। जीरोस 2 एंड -4 होने चाहिए। जैसे ही मैंने देखा तो मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 प्लस माइनस का 4, यानी कि आ गया मेरे पास -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास फटाक से आ गया है 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8। ठीक 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 ठीक। हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जो होगा फॉर्मूले से मुझे मालूम है उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से वैल्यू रखनी होती है, आंसर आ जाता है। चलो सॉल्व किया जाए। के की वैल्यू नहीं पता, के को के ही रखेंगे अभी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू -2 थी, तो -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है -8। अच्छा, अब देखो तुम्हें के की वैल्यू पता चलेगी। के अक्सर यहाँ पर ना फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो के हम ऐसा चुनते हैं
कि वो फ्रैक्शन हमारे फ्रैक्शन ना रहे, है ना, वो कैंसिल आउट हो जाए, इस तरीके से चुना जाता है। अभी एग्जांपल के साथ समझ जाओगे। अभी तो लेट लेट के इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखना हमेशा, और उसके बाद आ जाता है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। आंसर खत्म। आया समझ में? सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। चलो अब हम जो दूसरे तरीके से कर रहे थे, जैसे डेरिवेशन किया था, उसी हिसाब से एक बार फटाक से देख लो। मुझे पता करना है लेट से पी एक्स, तो मैं बोलूंगा पी एक्स की वैल्यू जाएगी भाई के मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा। पहला जीरो है 2 एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा लिखता है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इसी तरीके से हम देख रहे थे अल्फा बीटा रखते ही ये हमेशा जीरो होना ही होना है। इस पर्टिकुलर केस में के की वैल्यू कुछ भी होगी। एक्स माइनस अल्फा की जगह रखो 2, एक्स माइनस बीटा की जगह रखो माइनस का 4, तो ये आ जाता है मेरे पास क्या, दिस इज इक्वल टू के एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4। यहाँ से मेरे पास आ जाता है के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। यहाँ से मेरे पास आ जाता है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सेम जगह पे पहुंच गए हम, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 8। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लेट के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, पी एक्स की वैल्यू आ गई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 8। ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे भी आता है। इन्हीं चीज़ों का फॉर्मूलाकरण करके ये बनाया गया है। एग्जाम में चाहते हैं वो कि आपको फॉर्मूले समझ में आए, इसलिए वो आपसे ऐसे करवाना चाहते हैं, ऐसे करके आना है, ऐसे नहीं करना है। हमें ऐसे इस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से, नॉट फॉर एग्जाम। ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो लिखो। एक और सवाल करेंगे, लिख लो लिख लो लिख लो, बढ़िया सवाल, आ जाओ। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this and this। सीबीएसई का पीवाईक्यू है, लैंग्वेज पढ़ के खुद समझे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाथ ऊपर आ चुका है, करो। बहुत अच्छा सवाल है। अब की बात है दोस्तों, इन्होंने हद ही मचा दी। इन्होंने हमें डायरेक्टली सम ऑफ जीरो दे दिया। सम ऑफ जीरो कितना है, कंस्ट्रक्ट पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट, सम इज इक्वल टू -1/4, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी हुई है उन्होंने डायरेक्टली 1/4 दे दी है। इस बार ना उन्होंने अल्फा दिया ना बीटा दिया, उन्होंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग दे दी है। ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ये था हमारे पास अल्फा बीटा। हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, हम डायरेक्टली लिखेंगे भाई हमारा जो पी एक्स आने वाला है, पी एक्स की वैल्यू होगी के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए दोस्तों आओ सॉल्व करें। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4 इतने टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है 1/4। कितने लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, देखो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। मैं नहीं चाहता डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर को 1 करना चाहता हूं मैं। तो ऐसे केस में मैं बोल दूंगा लेट के इज इक्वल टू 4। जैसे ही के की वैल्यू 4 हो गई है, अब मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू, देखो 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स प्लस 1। आंसर खत्म, खत्म, आंसर। इतना सिंपल सा सवाल था। आया मजा, आया मजा। ऐसे ऐसे सवाल है यार। आओ देखो एक और सवाल है, बढ़िया सवाल है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना एंड इतना। ये दो रूट्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा तुमको। अब इसके हिसाब से तुम्हें पॉलिनोमियल बनाना है, ऑप्शंस इसमें से चुनने हैं कुछ। बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। करा जाए सॉल्व। आओ दोस्तों, सीधे सीधे फॉर्मूला लगता है इसमें वैसे, लेकिन इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा यार। मेरे को जब भी रूट्स दिए हुए हैं तो मैं सीधे करता हूँ सम ऑफ जीरो। उसकी वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, इसकी वैल्यू आ जाती है 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मैं करने गया तो मेरे पास आया 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट 5, करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय
ए माइनस बी हो रहा है, तो ये क्या बन जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बनता है। तो यहाँ पे जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मेरे पास यहाँ से जो पॉलिनोमियल आने वाला है, पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लगाएं वैल्यू, आ चुकी है वैल्यू अपने पास सीधे सीधे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब देखो, अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ए मार्क किया एंड आंसर आ गया। और यही तुम्हारा गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा भाई, के की वैल्यू क्या ली है, के की वैल्यू 1 लेता हूं तो ए आता है, के की वैल्यू 2 लेता हूं तो बी आता है, के की वैल्यू सी लेता हूं 3 लेता हूं तो सी आ जाता है ना। तो यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब डी इज आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। के की अलग अलग वैल्यू से ए बी और सी आता है। के इज इक्वल टू 1 ले लिया, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। के इज इक्वल टू 2 ले लिया, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। के इज इक्वल टू 3 ले लिया, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। एंड अपन चलेंगे आगे, एक और अच्छे सवाल करेंगे। एक और अच्छा सवाल है सीबीएसई का पीवाई क्यू, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो। आज दोस्तों यही है, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अपने को करनी है, जम के करेंगे, अच्छे अच्छे पीवाई लेके आओ, बाद में कहीं और प्रैक्टिस करो, उससे अच्छा है अभी लेक्चर में मेरे साथ में कर लो यार। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इनमें सब में एक अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। देखो, जब भी आपको ऐसे कुछ एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा कि भाई इसके 0 अल्फा एंड बीटा है, तो ऐसा बताओ जिसके 3 अल्फा 3 बीटा है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, या 5 अल्फा बीटा प्लस 10 अल्फा बीटा है, ऐसे कुछ कुछ है। बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन हमेशा आप अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है उसको एक बार निकाल करके साइड रख देना। जैसे मेरे पास अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इसका एक 0 अल्फा है, इसका एक 0 बीटा है। यार देखते ही मुझे पता है यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल के रख दूंगा, यहां से मुझे पता चलता है वो है माइनस बी अपॉन ए। माइनस यहाँ पे भी लगा हुआ है तो बच जाता है सिर्फ 3/2। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ से आती है 1/2, आ जाती है 1/2। इतना तो आप करके पहले ही रख दो, इसके बाद आगे की बात की जाएगी। तो ये जो चीज थी हमारे पास इतना हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमसे पूछा है अब एक पॉलिनोमियल बनाना है। अब फॉर न्यू पॉलिनोमियल, फॉर न्यू पॉलिनोमियल है ना, फॉर न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। इसके जीरोस क्या है, एक है 3 अल्फा, दूसरा है 3 बीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पता है नहीं, बीटा पता है नहीं, अल्फा प्लस बीटा पता है कि नहीं दोस्तों, ये मुझे मालूम है, ये है 3/2, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, यानी कि आ गया 9/2। खत्म। जरा मुझे देख के बताओ, क्या तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है इसके लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर बात की जाए तो होता है 3 अल्फा, देखो इसके दो जीरोस क्या है, एक है 3 अल्फा, दूसरा है 3 बीटा। इसकी वैल्यू आपकी बात 3 अल्फा बीटा नहीं होगी दोस्तों, 9 अल्फा बीटा है, सिली मिस्टेक हो सकती थी यहाँ पे, मत करना। अब अल्फा और बीटा नहीं पता, लेकिन अल्फा बीटा का पता है मेरे को, तो जाता है, ये भी आता है भाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये भी आ गया 9/2। तो अब न्यू पॉलिनोमियल है जो हमारा बनना है, न्यू पॉलिनोमियल पी एक्स जो हमारा बनना है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, हमारे पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला तो यही कहता है। चलो लगाओ वैल्यू, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 9/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9/2। खत्म। कोई देख के बता सकता है मेरे को यहाँ पे के की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, कोई मुझे देख के बता सकता है। यार मैं ये डिनोमिनेटर क्लियर करना चाहता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो मैं ले लूंगा लेट के इज इक्वल टू 1। इससे मुझे पता चलता है भाई हमारा जो 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, लेट के इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 ले लेंगे
तो हमारा पी एक्स हो जाता है दोस्तों, यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 9x प्लस 9। एंड गाइस दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस वाले को लिखो, फिर एक और सवाल करेंगे अच्छा वाला। लिख लो लिख लो लिख लो एंड लेट्स गो। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फॉर्म ए पॉलिनोमियल। उसके जीरो कुछ और है। जैसे पिछला वाला मैंने लिखना सिखाया था वैसे ही लिखना। अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो भी पॉलिनोमियल है इसको लिखो यहाँ पर। उसकी वैल्यू क्या है, x² प्लस 3x माइनस 4। और दोस्तों इसके जो जीरोस हैं, क्या बोला है कि इसके ही जीरोस हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। पहली बात तो यहाँ से अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल करके रख देना। जैसे यहाँ पर मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है माइनस बी अपॉन है। यहाँ पे b3 था, a1 था, तो -3/1 यानी कि -3 हो गई। और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू जो होती है वो c/a होती है, तो वो -4/1 यानी कि -4 हो गई। इतना निकाल करके हमेशा रखो। इसके बाद अब हमें अगले पॉलिनोमियल पे चलना है। इस पॉलिनोमियल का इतना ही काम था, इस पॉलिनोमियल का काम यहाँ पर खत्म। अब नया पॉलिनोमियल बनाना है। अपन लिखेंगे फॉर न्यू पॉलिनोमियल। न्यू पॉलिनोमियल, इसका नाम दीजिए। पी एक्स ने यूज कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे जी एक्स दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर न्यू पॉलिनोमियल, इसके लिए करना क्या है भाई, इसके सम और प्रोडक्ट लिखने। लेट्स से सम ऑफ जीरोस। अच्छा इसके जो जीरोस हैं कौन कौन है, एक ये है एक ये है। तो सम ऑफ जीरो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, इसका होगा 3α - 2 प्लस 3β - 2। इतना समझ में आया। इसके जीरोस अल्फा बीटा है ही नहीं, इसके जो जीरोस हैं वो है 3α - 2, इसका दूसरा जीरो है 3β - 2। तो यहाँ से अब देखो दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करते ही आ जाता है 3α + 3β क्या हो जाता है 3α + β - 4। अच्छा मुझे अल्फा नहीं पता, मुझे बीटा नहीं पता, पर क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, -3 है वो। तो यहाँ से आ जाता है 3 × -3 -4 विच इज इक्वल टू -9 - 4 विच इज इक्वल टू -13। आंसर नहीं आया, अभी आंसर से हम बहुत दूर है। अभी तो सम ऑफ जीरो आया है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पॉज पता किया जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए एक जीरो दूसरा जीरो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3α - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3β - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा। आप देखो 3α × 3β क्या हो गया, 9α माइनस, अच्छी देखो 3α इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6α -6β + 4। कुछ सही किया कुछ गलत किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। इसी को लिख सकता हूँ मैं 9 टाइम्स अल्फा बीटा लिखा हुआ है, -6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है। अल्फा नहीं पता बीटा नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा पता है। इसको देखो मैं लिख दूंगा 9 × अल्फा बीटा कितना आया था -4, -6 × ये कितना था अल्फा प्लस बीटा -3 और यहाँ पे है +4। तो ये आ जाता है मेरे पास -36 + 18 है +4। 18 + 4 होता है 22। तो ये रहता है -14। आ गया सम ऑफ जीरो, आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें बनाना है नया पॉलिनोमियल gx। देखो gx कितना है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कोई भी आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो लगाओ यहाँ पर k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इस नए gx के लिए बात हो रही है। इसके सम ऑफ जीरो अलग आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अलग आ चुके हैं। सीधे वैल्यू रखनी है दोस्तों, सीधे वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना आया है -13, तो इसको मैं लिख दूंगा +13 हो जाएगा, है ना, ये +13x। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -14। k की वैल्यू क्या ली जाए, अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ले लेता, शायद नहीं है कुछ तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे लेट k इज इक्वल टू 1। इस लाइन को लिखना मत भूलना। यहाँ से अब मेरे पास आता है हमारा आंसर gx जो हमें पता करना था उसकी वैल्यू है x² + 13x
-14। अगर आप k की वैल्यू 2 ले लोगे तब भी करेक्ट आंसर, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। लेकिन क्यों मेहनत करनी ज़बरदस्ती जब ज़रूरत नहीं है तो? मत करो, इस तरीके से अपने पास आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसी से मिलता-जुलता एक और सवाल करना है आपको, पहले इसे लिखेंगे। लिख लो, लिख लो, लिख लो एंड लेट्स गो। बहुत अच्छा सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे अभी प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ मेरे दोस्तों। वीडियो को पॉज़ करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम सवाल है पिछले क्वेश्चन जैसा, एग्जैक्टली सेम है। हमेशा देखो, जब भी पॉलिनोमियल कुछ दिया हुआ है और उसके जीरोस का कुछ कॉम्बिनेशन करके बना रहे हैं, यानी कि चाहते हैं ये हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता करो, पहले तो हम वो पता करेंगे, पहले हम वो पता कर लेंगे। लेट्स से हमारे पास एफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ था? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके दो जीरो हुआ करते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। हमें पता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आने वाली है होती है माइनस बी अपॉन ए। तो हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू प्लस का 5। और यहाँ से मुझे अल्फा बीटा भी पता चलता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? c अपॉन ए, यानी कि 6/1 विच इज इक्वल टू 6। पहले तो इतना करके छोड़ो इसको, ये करके इसको अलग कर दो। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। वैसे तुम लोग को पता चला इसके जो जीरोज हैं, मेरे को तो पता भी चल गया 2 और 3 आने वाले हैं। 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते 6 आ जाता है, खत्म। अब मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, पर ऐसे मत करना। क्वेश्चन चाहता है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से करो इसको सॉल्व, जो अपने सिलेबस में है। ओके, अब नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो फॉर न्यू पॉलिनोमियल उसका नाम रख देते हैं px, क्योंकि इन्होंने fx यूज किया, मैं px यूज कर सकता हूँ। फॉर न्यू पॉलिनोमियल px जिसके जीरो कितना है 3 अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा है 3 बीटा अपॉन अल्फा। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। कैसे आ गया मजा, जरा देखो। पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अल्फा कट गए, बीटा बीटा कट गए, इसकी वैल्यू आ गई 9। खत्म हो गया, फिनिश। प्रोडक्ट तो आ गया। दूसरा, पॉलिनोमियल बनाने के लिए सम भी तो चाहिए। सम ऑफ जीरो लंबा जाएगा थोड़ा ये। सम ऑफ जीरो दोनों को ऐड करिए 3 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 बीटा अपॉन अल्फा। दोस्तों एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। यहाँ पर नीचे बीटा था तो इसमें अल्फा बीटा करने के लिए ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 3 बीटा है, बीटा आएगा नीचे तो ऊपर भी बीटा आएगा, तो 3 बीटा स्क्वायर। 3 बीटा स्क्वायर, देख लो एक बार, चेक करो एलसीएम सही लिया है क्या? एलसीएम सही लिया है क्या? बिल्कुल सही लिया है, मैं तो सही लेता हूँ। और इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। यार मुझे अल्फा बीटा तो मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू तो 6 है। अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है 5, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा थोड़ी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसका आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। जरा चेक करो, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो वापस यही नहीं पहुंच जाऊंगा? करके देख लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, वापस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। करेक्ट? तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। आओ जरा इसको कैलकुलेट कर ले। अब मुझे सब पता है तो यहाँ पे लिख दूंगा 3, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6। डिनोमिनेटर में हमारे पास 6। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने जाओगे दोस्तों, पाओगे कि ये 2 से कट जाता है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 25 माइनस 12 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके 100 पॉज आ चुके हैं।
सॉस आ चुका है, पॉज आ चुका है। अगर सॉस पॉज पता है तो हम सीधे सीधे पॉलिनॉमियल पता कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो पी एक्स रहा होगा फॉर्मूले के हिसाब से होता है के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही है फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे के मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो है 13/2, तो इसको कर दूंगा -13/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया था 9। करेक्ट करेक्ट, बताओ जरा मेरे को देख के की वैल्यू क्या रख दे। यार यार डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, मैं डिनोमिनेटर में 2 हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको के की वैल्यू 2 ले लूंगा। आप कुछ भी ले सकते हो, आंसर हमेशा कोई आंसर गलत नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे लेट के इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है मेरे पी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 13x प्लस 18। 9 मत लिखे आना, 2 से मल्टीप्लाई होगा। एंड गाइस दिस इज आवर आंसर। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा। मजा आ गया, 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 मजा आ गया। लिख लो लिख लो लिखो, लिख लो लिख लो। अब चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन किया जाए। केस बेस्ड क्वेश्चन, डर लगो पहले तो, जैसे तुम डरो मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर उसके बाद अब डर गायब भी कर लो। अगर अब तक तुमने पढ़ लिया, कुछ कुछ है ही नहीं यार इस क्वेश्चन में, केस बना दिया, तुम डर जाओ क्वेश्चन देख के, है कुछ भी नहीं, कहानी लिखी हुई है। While playing in a garden, Samaira saw a honeycomb and asked her mother, what it was? तो उसकी मम्मी से समायरा ने पूछा कि क्या है, मधुमक्खी का छत्ता। उसकी मम्मी ने बोल दिया कि यार हनीकॉम्ब है, हनी बीज बनाती हैं हनी रखने के लिए। ठीक है। शी ऑल्सो टोल्ड हर, जो पूछा नहीं था उसकी बच्ची ने, फिर भी उन्हें बता दिया। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब फॉर्म्ड इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ये जो हनीकॉम्ब बना है ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों? पैराबोला है ये, हमारा पैराबोला। ठीक है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हनीकॉम्ब इज शोन इन द ग्राफ। फिर उन्होंने उसका ग्राफ भी बना करके अपनी बच्ची समायरा को दिखा दिया। समायरा खेल रही है गार्डन में, उसको मधुमक्खी का छत्ता दिखा, उससे पूछा ये क्या, मम्मी ने कहा ये लो ग्राफ। तो अब यहाँ पे ग्राफ है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आने वाले। तो ये जो कहानी है ये ज्यादा काम की नहीं, आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे, जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ है, इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं। यार अपने को क्या मालूम है, जब कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करता है, जैसे यहाँ या यहाँ, तो वो हमारे जीरोज बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो ये रहा, दूसरा जीरो ये रहा, इसका आंसर आ गया 2 जीरोज है हमारे पास। ठीक। नेक्स्ट है राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बताओ इसके पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन है। भाई जहां जहां पे एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट किया है, वाई की वैल्यू तो जीरो होती है वहां पे। एक्स की क्या वैल्यू रही थी वो पता करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये है -7,0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7,0 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास -7,0, ये लिखा हुआ है हमारे पास 7,0। तो हमारे जो जीरोज या रूट्स होंगे वो हो जाएगा भाई, एक x इज इक्वल टू -7 लिख दो, -7, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास +7। ये दो हमारे रूट्स या जीरोज हैं। पार्ट 3 पे आए। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। लो अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे, कैसे करोगे। पहली बात तो थर्ड पार्ट का इससे है ही नहीं कोई लेना देना। समायरा ने मधुमक्खी का छत्ता क्या पूछ लिया, उसकी मम्मी ने उसको अलग ही क्वेश्चन चिपका दिया। यहाँ पर कैसे अप्रोच किया जाएगा यार, ये जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² प्लस a+1 टाइम्स x प्लस बी। कोई पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज हैं, बता दिया, एक जीरो है 2, एक जीरो है -3। कितना अच्छा लगा ना, हमेशा अपने अल्फा बीटा करके लिखते थे, आज पहली बार नंबर आए हैं, थोड़ा इनका स्वागत वागत किया जाए। चलो कैसे पता करेंगे ए एंड बी। यार सॉस पॉज लगा दो, आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। लगाओ, पॉज लगा दो पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इधर देख के पता चलता है उसकी वैल्यू बी रही होगी, इधर देख के पता चलता है उसकी वैल्यू 2 इंटू -3 रही होगी। यहाँ से मुझे पता चल जाता है b इज इक्वल टू -6। खत्म, पॉज लग गया। सॉस लगाएंगे, सॉस लगाएंगे, सॉस।
इधर देख करके पता चलता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह पूरी की पूरी टर्म आएगी ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए वन, है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, इसको ए मत बोलना, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ से सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आती है, टू प्लस माइनस का थ्री। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है दोस्तों माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का वन, है ना। माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू आ गई दोस्तों जीरो। तो ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। हाँ, था तो सही। तो ऐसे ही है यार, इनको देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। वही कॉन्सेप्ट है अपने दो, वही चलते रहते हैं सब जगह। लिख लो लिख लो लिख लो। और अब चलते हैं आगे आज के स्टोरी टाइम पे। हाँ, तो दोस्तों आज का स्टोरी टाइम है, एक टाइम की बात बताता हूँ आपको, जब मैं रहता था बम्बई में, ठीक है। मैं रहता था बम्बई में अकेला अकेला रहता था, काम करता रहता था, कुछ कुछ अपना फ्रीलांस वाला। मोस्टली मेरे को घर पे ही रहना होता था। मेरा घर पे रहते रहते बढ़ गया था वजन। मैंने कहा भाई अब वजन कम करना पड़ेगा। मैंने कर लिया जिम ज्वाइन किया, बॉडी वॉडी बनाना शुरू कर लिया। लेकिन पता चला कि जिम जाते हैं तो मसल बढ़ जाते हैं। आपके वजन कम करने के लिए डाइटिंग पे फोकस करना पड़ता है। आपको डाइटिंग अच्छी रखोगे तब वजन कम होएगा। मेरे साथ उल्टा हो जाता था, मैं डाइट फॉलो ही नहीं कर पाता था। जैसे आप डाइट के बारे में देखोगे, दुनिया भर की डाइटें होती हैं, सारी की सारी काम करती हैं, आपके लिए नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप डाइट को कई बार फॉलो नहीं कर पाओगे। कोई दोस्त आ गया, समोसे खा लिए उसके साथ, कभी ट्रैवल करने गए हमारे, फिर रेस्टोरेंट में जा करके बोल रहे हैं भैया मेरे लिए पनीर की सब्जी बना दो, तेल कम डालना, तेल कम डालना। अरे वो तो भर भर के डालेगा। तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है। फीकी चाय चाहिए, फीकी चाय चाहिए, नहीं मिल रही कहीं पे, तो आपकी जो डाइट है उसे फॉलो कर पाना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं वो टूट ही जाती है, और फिर इसलिए फिर आप बोलते हो डाइट काम नहीं कर रही। तो मैंने बहुत सारी डाइट ट्राई करी। मैंने वो डाइट फाइनली ढूंढी जो मेरे लिए फॉलो करना आसान थी, जिसको मैं हर जगह कर पाता था। हर जगह का मतलब, जैसे मेरे को कई बार ट्रैवल करने जाना पड़ता था, दूसरे शहर जाकर के शूट कर रहे हैं, इधर उधर जाके शूट कर रहे हैं। वहाँ दिन भर काम करके थक जाते हो, वहाँ पर जाकर के आपको आप फिर रेस्टोरेंट वाले से भी दिमाग ख़राब करना पड़े, भाई तू कम तेल वाली दे, ये दे वो दे, बिना शक्कर वाला ही दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कीटो डाइट में क्या, ऑयल और फैट खूब खाते हो, उसमें तो दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए वो फॉलो करना मेरे लिए आसान हो जाती थी। तो मैं कहा चलो यार कीटो डाइट ट्राई करते हैं, मैंने शुरू कर दी। तो बाहर कभी भी जाता था, कीटो डाइट फॉलो करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑर्डर करता था, कोई भी ग्रेवी ऑर्डर कर लो, और रोटी की जगह मैं ऑमलेट ऑर्डर करता था, उससे खाता था। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते आप, उसमें फैट्स एंड प्रोटीन्स पे ही जिंदा रहते हो, ठीक है, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब मैं घर पे आता था तो घर पे फॉलो करना मुश्किल होता था, और घर पे मैं रहता था अकेला। मैं कहा यार अब क्या करें। तो उसमें दोस्तों अकेला रहता था, मेरे पास कोई कुक नहीं थी, मैं रोज़ ये खाना खाता था। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर ये है हमारे पत्ता गोभी राइस, पत्ता गोभी राइस, ठीक है। और इसमें चीज़ भी रहती थी, चीज़ के साथ बनाते थे। ये है हमारा चीज़ ऑमलेट की स्पेलिंग नहीं पता मुझे। ये है हमारा कर्ड, और यहाँ पे फिर से चीज़ पड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे लिए मेरे को एक ही चीज़ बनानी आती थी दोस्तों, यही मैं बनाता था। और ये चीज़ सुबह शाम खाता था, लगातार 3 महीने मैंने यही खाई घर पे। रोज़ सुबह शाम 3 महीने तक मैं यही बनाता था, यही खाता था। बोर हो जाते थे कि यार क्या है, कुछ तो समोसे जलेबी, कुछ तो आए चटपटा, कुछ तो और स्वाद है, कुछ तो नई चीज़ मिले। लेकिन गोल बना के ठान लिया था मैंने, भाई 3 महीने मैं वज़न कम करना है मेरे को। नहीं खाया जाता था यार, एक टाइम यार बोर हो जाते, 3 महीने रोज, समझ लो रोज एक ही चीज़। तो किया, और रिजल्ट भी अच्छा है, मैं काफ़ी वेट लॉस हुआ था, मज़ा आ गया था। तो उस टाइम थोड़ा लग रहा था कि हाँ यार मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली अच्छा मुझे ही लगा कि ओहो वेट लॉस हो गया, मज़ा आ गया था। तो करना पड़ता है कभी कभी ऐसे, तुम लोग को भी करना पड़ता होगा। जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, हैं तुम्हारे एग्जाम आने में 2-3 महीने, जितना भी टाइम बचा है तुम सोच रहे हो अरे कर लूँ, बस ये इतना सा टाइम निकल जाए, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, और उसका तुम्हें फ़ायदा भी मिलेगा। तो करनी पड़ती है कई बार ऐसी चीज़ें। तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या चीज़ छोड़ी है? जैसे यार चलो 3 महीने तक या 2 महीने तक मैं कोई पिक्चर नहीं देखूंगा, कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पढ़ता ही रहूंगा, ऐसे तुमने क्या चीज़ सोची है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और बाद में जब तुम मुड़ के देखोगे ना, जैसे आज मैंने सडनली ये फ़ोटो देखी है अभी,
वैसे तो पीपीटी में डालते थे, मैंने ही देखी थी, पर देख के मुझे मज़ा आ गया था। क्या प्राउड फीलिंग आती है। ओह यस, देयर वाज़ अ टाइम जब मुझे कुछ करना था, मुश्किल था, पर मैंने किया, रिजल्ट भी मुझे मज़ा आया। ऐसे तुम्हें भी लगेगा, ठीक है। अपनी क्या चीज़ है वो तुम्हारी, तुम मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना। अब हम चलते हैं मेरी कीटो डाइट, मेरी प्यारी प्यारी कीटो डाइट, हमारी प्यारी कीटो डाइट, हमारी प्यारी कीटो डाइट। चलो जी, आगे चलते हैं। आज अपने को देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमने वैसे तो सारे क्वाड्रेटिक वाले सारे क्वेश्चन देख लिए। कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर तुमसे पूछ लिया गया तो हमें बस फॉर्मूला बताने की यहाँ पे जरूरत है। पहली बात तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 3। इसकी डिग्री 3 है, लिखो हेडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिखो ऐसे, डिग्री उसकी 3 होती है। डिग्री 3 होती है तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा हो सकता है, लेट्स से एक्स क्यूब आएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर आए ना आए चलेगा, यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हो 9 एक्स क्यूब प्लस 9। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। अच्छी, दुनिया में बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा मेरे पास भाई पी एक्स, लेट्स उसका नाम है। दुनिया की किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस तरीके से लिख सकता हूँ, जहाँ पे ए बी सी और डी की अलग अलग वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या बोला था, एक्स क्यूब प्लस 9 लिखा हुआ था। अगर मुझे ऐसा करना है तो देखो, एक्स क्यूब, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0, एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही नहीं है, सी की वैल्यू भी है 0 और डी की वैल्यू है 9। तो ए बी सी डी की अलग अलग वैल्यू के साथ मैं कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक बना सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ लिखना मत भूलना, ए की वैल्यू भाई 0 नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो यही गायब हो जाएगा। अब वो 0 हो गया तो अभी क्यूबिक थोड़ी बचा, हुई तो क्वाड्रेटिक बन गया। ए कैन नॉट बी 0। सिमिलरली सेम चीज़ जब अपन ने क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म लिखाई थी ना, वहाँ पे दोस्तों इतना सा ऐड कर लो, ए की वैल्यू वहाँ 0 नहीं हो सकती। अभी जाओ पेज पलटो, उसको लिख लो, ऐड कर लो, आज ही लिखवाइए, लिख लो उसको। चलो, अब यहाँ पर भी इसके देखो कुछ रूट्स होंगे। अच्छा, मेरे को पहले बताओ इसके रूट्स कितने होंगे, कितने होंगे। क्यूबिक है, डिग्री 3 है, मैक्सिमम इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, 1 2 3। क्वाड्रेटिक में 2 होते थे, एक को बोलते थे अल्फा, एक को बोलते थे बीटा, तीसरे का कुछ नाम रखना पड़ेगा। क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, तो भाई अल्फा बीटा गामा होता है अपने पास, ठीक है। गामा ऐसे आर बनाते हैं अपन, उसकी तरह ही आप ऐसे लिख दो, ऐसे डंडी, फिर ऐसे टोई टोई बनाओ इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, गामा, गामा। अभी तो 11 12 में अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता नहीं पाई फाई क्या क्या आ जाएगा तुम्हारे साथ, मजा ही आ जाएगा, पागल हो जाओगे तुम। चलिए, यहाँ पे भी कुछ कोफिशिएंट ए बी सी डी और कुछ जीरोस है, इनके बीच का रिलेशन होता है, बस वो मैं रिलेशन तुम्हें बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हम क्या करते थे, सॉस पॉस तो करते ही थे, है ना। सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, आपकी बात 3 जीरोस है ना, प्लस गामा। एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपकी बात 3 है तो अल्फा प्लस बीटा, अरे अल्फा बीटा गामा, ये प्रोडक्ट हो गया। एक नई चीज और आ जाती है इस बार, जिसमें हम क्या करते हैं, दो दो बार लेते हैं, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, दो दो को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं, है ना। तो उसको लिखते हैं हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। समझ में आया, समझ में आया। इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। दो को एक बार मिल लिया, किन्हीं दो को एक बार मिलिए, किन्हीं दो को एक बार मिलिए, फिर उसको ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू कोफिशिएंट से निकल के आती है। क्या निकल के आती है, बहुत सिंपल है, तो मैं बताता हूँ। तुम्हें याद होगा हम करते थे हमारे क्वाड्रेटिक में, एक बार माइनस होता था, फिर अगले वाले में प्लस होता था। तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी होती है, याद रखो। हमेशा फर्स्ट जो होता है ना, 1 2 3 अल्फा, जब सम ऑफ जीरो में वहाँ पे भी माइनस आया था, यहाँ भी माइनस आएगा, अगले में वहाँ प्लस आएगा, फिर अगले में फिर से माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हमने लगा दिया। ओके, डिनोमिनेटर में वहाँ सब में एक्स की जो हाईएस्ट पावर थी उसका कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा। फिर उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, बी सी डी, खत्म, बन गया फॉर्मूला। यही है, यही है। क्या तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये लो क्यूबिक फॉर्मूला, क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोस निकाल के दिखाओ, नहीं, जीरोस निकालना सिलेबस में नहीं है।
क्या पूछा जाएगा? तुमको कोई बोल देंगे भाई ये लो पॉलिनोमियल, ये इसके जीरो है, ये वाले इसके जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करके बस बता दो। बस तुमसे इतना सा बोला जाएगा, एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसके ज़ीरोज़ बता दिए जाएँगे। फिर तुमको क्या करना है, ज़ीरोज़ हैं तो उनको इस तरीके से करके रखना, ये कोएफ़िशिएंट पढ़ के बना देना, बोल देना LHS इज़ इक्वल टू RHS हेंस वेरिफाइड, LHS इज़ इक्वल टू RHS हेंस वेरिफाइड, LHS इज़ इक्वल टू RHS हेंस वेरिफाइड, दैट्स इट। क्यूबिक में बस इतना ही करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना होगा। वैसे तो चांस ही बहुत कम है कि क्यूबिक आएगा, लेकिन फिर भी इसका ज़िक्र है तो हमें तुम्हारी फ़िक्र है तो हमने तुम्हें इसमें लिखवा दिया है। लिख लो इसको अब एक बार, लिख लो, लिख लो, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? चलिए, चलिए। इसी के साथ दोस्तों अपना आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, चैप्टर पॉलिनोमियल्स यहीं ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन जितने तुम्हारे पूछे जा सकते हैं, हर तरह के अलग-अलग तरह के डिफ़िकल्टी लेवल के सब हमने कर लिए हैं। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में जब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए सी यू सून। बढ़िया से पढ़ाई करो। बाय।